श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। नवरात्रि से पहले आने वाली अमावस्या जो कि है मौनी अमावस्या। अभी माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन गुप्त नवरात्रि से पहले आने वाली ये माघ मास के पवित्र महीने की अमावस्या। देखो आज के इस पूरे वीडियो में अमावस्या तिथि पर करने वाले 2 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या पर ही करने होते हैं। तो देखो माघ मास की ये जो गुप्त नवरात्रि है इस पर भी ये उपाय किया जाता है। साथ ही साथ सर्व पितृ अमावस्या जो पितृ पक्ष में आती है उस दिन भी ये अमावस्या तिथि पर करने वाला ये उपाय होता है। साल में केवल 2 बार ये मौके मिलते हैं जो कि गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या पर ही किए जाते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में 2 विशेष उपाय हम आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय कपूर जलाने वाला विशेष उपाय होगा और दूसरा उपाय 5 दीपक वाला गुप्त नवरात्रि का विशेष उपाय होगा। तो आज के इस पूरी वीडियो में हम 2 विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए एक एक करते हुए हम दोनों उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ध्यान से समझना। गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या की रात में लगभग 9:15 पर आपको ये उपाय करना है। रात्रि में 9:15 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। ये गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या पर मात्र आपको एक कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने आपको लेना है। 108 चावल के दाने ले लिए। साथ में लेना है कपूर के 4 टुकड़े आपको लेना है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो उपाय है आपके जीवन में जो भी पितृ दोष लगा हुआ है वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके जो पितृ हैं वो खुश होकर के इस अमावस्या पर जाएंगे। आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाएंगे। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जीवन में पितृ दोष से जुड़े हुए कोई भी आपको परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी परेशानियां हैं वो सब निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। जीवन में पितरों की कृपा ऐसी रहेगी कि जीवन में आपके खुशियां आएगी। देखो करना क्या है, एक कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने और आपको कपूर लेना है। देखो ये उपाय रात्रि में 9:15 पर करोगे तो विशेषकर ध्यान रखना 9:15 के बाद करना। 9:15 के बाद कब करोगे वो भी समझ लो। आपके घर के जितने भी सदस्य जो भी आपके घर में रहते हैं वो घर के अंदर आ जाने चाहिए, उसके बाद आप ये उपाय करेंगे। सपोज आपके घर वाले जो लोग हैं वो 10 बजे आते हैं या 11 बजे आते हैं तो 11 बजे के बाद आप ये उपाय करना। लेकिन 12 बजे के पहले मतलब 11 से 11:30 के बीच में ये उपाय आप कर ही लेना। देखो करना क्या है, कटोरी ली, कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने डाले और उसके अंदर आपने 4 टुकड़े कपूर के डाले। ठीक है, ये कटोरी कोई भी ये उपाय कर सकता है, घर का कोई भी व्यक्ति। ठीक है, स्त्री पुरुष जो जिसको करना है वो ये उपाय कर सकता है। ये कटोरी आप आपके घर के जो मेन गेट होता है ना, चौखट, घर का जो मेन गेट होता है चौखट, वो उस चौखट के बाहर आपको लेफ्ट साइड में, यानी कि जैसे आप घर में प्रवेश करते हो तो आपका उल्टा हाथ होना चाहिए, उस तरफ आपको ये कटोरी और इसके ऊपर जो कपूर है ये आपको रखना है। ठीक है, यानी कि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपका सीधा हाथ आएगा, अगर घर के अंदर आप एंट्री करोगे तो उल्टा हाथ आएगा। और ये जो कटोरी है ये घर के बाहर आपको रखनी है। समझ में आई आपको बात? घर के अंदर मत रखना, घर के बाहर आपको लेफ्ट साइड में आपको रखनी है। जब आप रखोगे तब आपके हाथ में ये चावल की ये जो कटोरी है ये रहनी चाहिए और पितरों से प्रार्थना करना पितृ दोष दूर हो जाए ऐसी कामना करते हुए ये कटोरी रखना। और उसके बाद ओम पितृ देवताय नमः। अमावस्या की काली रात, वो भी मौनी अमावस्या, वो भी गुप्त नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या जो कि सबसे ज्यादा विशेष होती है और ये उपाय उसी समय किया जाता है। तब आपको ओम पितृ देवताय नमः का 108 बार 108 टाइम आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ और आपको जाप करना है। जाप करने के बाद कटोरी, जैसे कटोरी रख दिया आपने, अब आपको आपके घर में आ जाना है। ठीक है, आप गेट वेट सब लगा लें। उसके बाद देखो अगर ये जो कटोरी है पूरी रात भर बाहर होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर आसपास कोई ऐसा मतलब
सेफ नहीं है, कुत्ते बिल्ली है, तो आप ऐसा करो कि यहाँ आसपास ईंट वगैरह कुछ रख देना ताकि ये सेफ रहे। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके पहले आपको ये उपाय करना है। ठीक है, आप मतलब 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आप जब भी सूर्योदय के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्नान आदि कर लेंगे, घर का कोई भी व्यक्ति जैसे ही घर के बाहर निकलेगा, वैसे ये जो कपूर रखे रहेंगे, इन कपूरों को आपको जलाना है। जैसे ही कपूर आप जलाओगे, ऊपर कपूर रहेगा तो कपूर जल जाएगा। तो कपूर जैसे ही जलेगा तो उसके बाद जो चावल होंगे, कोई चावल काले पड़ जाएंगे, कोई चावल सफ़ेद ही रहेंगे, पूरे चावल तो जलेंगे नहीं। जितना देर तक कपूर जलेगा उतने चावल काले हो जाएंगे और काले होकर के जल जाएंगे। ठीक है, और बाकी के चावल सफ़ेद रहेंगे, तो काले और सफ़ेद दोनों चावल रहेंगे। ये जैसे ही जलेगा वैसे ही जल करके जैसे ही शांत हो जाएगा, उसके बाद ये जो चावल की जो कटोरी है ये आपको उठाना है और उसके बाद किसी भी देव वृक्ष में या किसी भी पीपल के वृक्ष में रख करके आ जाए, या आपके घर की छत पर आपको डाल करके आ जाना है। घर के मतलब पक्षियों के लिए ये डालना है। तो विशेष ध्यान रखना, जो भी इस प्रकार से देखो, अगला दिन यानी कि 10 फरवरी का दिन हो जाएगा। 10 फरवरी यानी कि ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन, प्रतिपदा तिथि पर सुबह ये आप उपाय कर लेंगे। आपके जो भी पितृ दोष होंगे वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। पितरों से जुड़ी कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में होगी, वो निश्चित तौर पर इस उपाय को करने के बाद दूर होगी ही होगी। तो ये हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज़्यादा विशेष और सबसे ज़्यादा खास था। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, ये उपाय भी आपको करना है अमावस्या के दिन, यानी कि 9 तारीख को सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। 5 दीपक आप आटे के लेना चाहो, माटी के लेना चाहो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लो। और अगर आटे का बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और बिना छने आटे का आपको ये दीपक तैयार कर लेना है। ठीक है, लंबी बाती, इन 5 दीपक में लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये है पितरों के लिए। ठीक है, और इन 5 दीपक के अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल ले लिया और साथ में लेना है 5 फूल वाली लौंग। ठीक है, 5 फूल वाली लौंग। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात्रि में, दिन में करना चाहो रात्रि में करना चाहो, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या करना है आपको, अमावस्या की काली रात्रि में आपको ये जो 5 दीपक है ये आपको लेकर के जाना है आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष हो। देखो, अमावस्या तिथि पर जब आपके पितर आते हैं तो उनका जो निवास होता है वो होता है पीपल वृक्ष के वहाँ पर। शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार की मौनी अमावस्या पड़ी है। आपको क्या करना है, ये 5 दीपक ले जा करके, 5 दीपक और 5 लौंग आपके हाथ में ले जाना है और आपको पीपल वृक्ष के वहाँ पर जाना है। हो सके तो सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना। 5 दीपक आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। 5 का जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। 5 दीपक का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। चाहे 5 पास में आप लगा लो या थोड़ा थोड़ा दूर करके भी लगा सकते हो। और 5 दीपक में आपको 1 फूल वाली लौंग ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का 3 बार जाप करके या 11 बार जाप करके आप 1 लौंग 5 दीपक में आपको डाल देनी है। और उसके बाद आपके पितरों से प्रार्थना करनी है। मौनी अमावस्या का सबसे ज़्यादा विशेष उपाय है और ये तो केवल और केवल मौनी अमावस्या पर करते हो तो सर्वोत्तम होता है। और ये उपाय जब आप करोगे, ध्यान रखना, आप हो सके तो पूर्ण रूप से मौन रहना और मौन रह करके आपको ये उपाय करना है। और ध्यान रखना, जाप भी करोगे तो मन ही मन में जाप करना और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना। 5 दीपक में 5 लौंग डालना है। आपको हाथ जोड़ करके आपके पितरों से प्रार्थना करनी है। जीवन में जो भी कष्ट है, समस्या है, उसे दूर करने की प्रार्थना करनी है और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय आपको करना है। देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 2 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।